नमस्कार। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2020। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में हम इंपॉर्टेंट न्यूज और स्टैटिक पार्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं, जिसका सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं civilservicehotspot@gmail.com पे। तो सबसे पहले स्टैटिक पार्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक है। देखिए ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आइए थोड़ा एडीबी के बारे में इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। जब ये इस्टेब्लिश किया गया तो इसमें 31 मेंबर्स थे। बाद में यानी कि करंट सिनेरियो में इसमें 68 मेंबर्स हैं। इसका मेन पर्पज था इस्टेब्लिश करने का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जिसमें मेन शेयर है जापान का है, उसके बाद यूएस का है, उसके बाद चाइना का, फिर इंडिया का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि इंडिया चौथे पोजीशन पे शेयर के मामले में। तो ये हमने डिस्कस किया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से भी पढ़ सकते हैं। अगला है कुंभ मेला। देखिए कुंभ मेला अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि लास्ट कुंभ मेला जो था वो 2010 में हुआ था। तो अगला कुंभ मेला 2021 में होने वाला है, क्योंकि हर 12 साल के बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें गंगा रिवर के जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं उस पे ये मेला लगता है, जैसे कि इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। तो ये इम्पोर्टेंट रिवर बैंक है गंगा के, यहाँ पे ये मेला लगाया जाता है। 2021 की तैयारी के लिए एनएमसीजी ने यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। तो इसलिए कुंभ मेला और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये दोनों न्यूज में है और एक ही न्यूज के टॉपिक है। तो इसलिए आप कुंभ मेला और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नेशनल गंगा काउंसिल का इम्प्लीमेंटेशन विंग है, जो कि 2011 में सोसाइटी के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का मैनेजमेंट सिस्टम 2 टायर में काम करता है। पहला है गवर्निंग काउंसिल और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका काम क्या होता है? काम होता है गंगा रिवर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, गंगा के इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना और वाटर क्वालिटी को सुधारना, और इस साथ ही साथ गंगा के घाटों का सुंदरीकरण करना। तो ये काम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। तो इसको हमने डिस्कस किया। इसको आप किसी अन्य ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को आप पढ़ सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से। ये न्यूज में इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है, तो इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है पेज 4 से एनिमल पोचिंग इन इंडिया। देखिए एनिमल पोचिंग इन इंडिया को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बात किए थे कि कोविड-19 की वजह से जो भी गार्ड्स हैं या ऑफिसर्स हैं अभी सिस्टम में लगे हुए हैं कोविड-19 से लोगों के बचाव करने में। तो इसलिए जो पोचर्स हैं उनको काफी फायदा मिल रहा है इसका कि ऑफिसर्स और गार्ड्स प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या जो भी नेशनल पार्क्स हैं या जो भी जंगल है उसमें प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। इससे पोचर्स को काफी फायदा मिल रहा है कि वो आराम से जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एनिमल है उनको पोच कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये न्यूज में आप इसको पढ़ सकते हैं और एक्सटेंसिव वे में। तो इसके साथ ही साथ आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ सकते हैं 1972 को। ठीक है, तो ये दोनों एक ही न्यूज के टॉपिक हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अगला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल, चाहे वो यूनिवर्सिटी डीम्ड ही क्यों ना हो, वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे होता है, उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि यूनिवर्सिटी में काम करता हो वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम करता है और वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 2C6 में यूनिवर्सिटी वर्ड के अंतर्गत भी आता है, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट न्यूज में है। देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो इंडिया के सारे सिटीजन पे लागू होता है और साथ ही साथ सारी अथॉरिटी पे भी लागू होता है। और इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये 1988 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है 2018 में। तो इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने इंडिया को रैंक दिया है 7। जो टोटल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 7, यानी कि काफी वर्स्ट रैंक है इंडिया का। इंडिया के ऊपर बस
6 कंट्री हैं, जिसमें से अफगानिस्तान है, इराक है, नाइजीरिया है, सीरिया है, पाकिस्तान है और सोमालिया है। तो देखिए ऐसे रैंक को देखते हुए नीति आयोग ने इस रैंक का खंडन किया है और जिस इंस्टीट्यूट ने इस रैंक को पब्लिश किया है उससे जवाब मांगा है। और ये इंस्टीट्यूट कौन सा है? देखिए ये इंस्टीट्यूट है एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। तो इस इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश किया है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट से जवाब भी मांगा है कि आप अपनी मेथोडोलॉजी बताओ रैंकिंग देने की, और साथ ही साथ आप अपने डोनेशन का ब्यौरा भी रिवील करो। तो ऐसा नीति आयोग ने कहा है। देखिए ऐसा नीति आयोग का कहना लाजमी भी है, क्योंकि टेररिज्म इंडेक्स किसी भी कंट्री के लिए और उसमें रैंकिंग का हाई होना किसी भी कंट्री के लिए काफी हार्मफुल है। वो इस लिहाज से हार्मफुल है क्योंकि ये बाहर से इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI लाने में भी दिक्कत करेगा, हार्म करेगा कंट्री के लिए, और भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी में भी हार्म करेगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रैंकिंग का हाई होना। तो इसलिए ये न्यूज में आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए नीति आयोग भी न्यूज में, नीति आयोग तो एक तो इसकी वजह से न्यूज में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की वजह से, और दूसरा एक वजह से और न्यूज में, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि नीति आयोग के अभी एक ऑफिशियल को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, तो इसलिए नीति आयोग न्यूज में और इसके ऑफिस को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो नीति आयोग के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, कई बार इससे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। पेज 10 से है मिड डे मील स्कीम। देखिए मिड डे मील स्कीम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो गर्मी की छुट्टियों में भी चलती रहेंगी, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 958 करोड़ का 958 करोड़ रुपए का पैकेज भी अलॉट किया है मिड डे मील के लिए। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मिड डे मील स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था। और मेन पर्पस क्या था लॉन्च करने का कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना और न्यूट्रिशन को, जो बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशन को अच्छा करना। तो ये मिड डे मील का प्राइमरी पर्पस था। पेज 11 पे है रिवर वाटर क्वालिटी इन इंडिया। देखिए रिवर वाटर क्वालिटी इन इंडिया ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा बोला है कि लॉकडाउन की वजह से जो इंडियन रिवर्स हैं उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया पॉल्यूशन के मामले में। यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से रिवर्स में पॉल्यूशन की मात्रा में गिरावट काफी कम देखने को मिल रही है। यानी कि जो भी पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता था बस उन्हीं की वजह से जो भी नाम मात्र के पॉल्यूशन में कमी दिखाई दे रही है वही है, बाकी पॉल्यूशन का लेवल वही है। ठीक है, ऐसा कहना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। देखिए रिवर वाटर क्वालिटी जो है वो 3 बेसिस पे मेजर की जाती है। पहला डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन से रिवर की वाटर क्वालिटी को मेजर किया जाता है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन लो होगा तो वाटर क्वालिटी खराब होगी, अगर डिजोल्व ऑक्सीजन हाई होगा तो वाटर क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि वो उनको नष्ट कर देता है। ठीक है। तीसरा है COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से जो भी हार्मफुल केमिकल कंटेंट होते हैं वाटर में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो इसलिए ये 3 मेन जो कंपोनेंट है, डिजोल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तीनों के सही रहने से ही किसी भी रिवर के वाटर क्वालिटी में काफी अच्छा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी बात कर रहा है, इसलिए ये न्यूज में आप रिवर वाटर क्वालिटी इन इंडिया को किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है ब्रिक्स कंट्रीज। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज भी अभी न्यूज में, ठीक है, इसको भी आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो ये रहे आज के स्टैटिक पार्ट, आप इनको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे एडिटोरियल पे आज हमें 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ सकते हैं। पहला है सिग्नलिंग सपोर्ट, विविडली इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तीसरा है प्राइवेसी कंसर्न ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। चौथा है अनलॉकिंग जस्टिस इन द लॉकडाउन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन ए $1.5 बिलियन लोन अंडर कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉम विच बैंक ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर है, अभी हमने डिस्कस भी किया, ADB। तो ADB इसका आंसर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 1 और 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है NMCG वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2011 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2011 में NMCG को गठित किया गया था एज ए सोसाइटी के तौर पे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है गंगा आमंत्रण अभियान ऑर्गेनाइज्ड बाय NMCG। इट इज एन अपर वाटर राफ्टिंग एंड कैकिंग एक्सपेडिशन इन गंगा रिवर। देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी इसको मार्च में आयोजित किया गया था। ठीक है, गंगा आमंत्रण अभियान को NMCG
के द्वारा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सोर्स है द हिंदू का पेज 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्या दीविना ए फी रिम्बर्समेंट स्कीम फॉर पुअर स्टूडेंट्स लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। देखिए विद्या दीविना इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। ये फी रिम्बर्समेंट यानी कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके माँ के खातों में पैसे डाले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए ये न्यूज में आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। सोर्स है द हिंदू का पेज 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ए डीम्ड इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ 1956 हैज द सेम कॉमन पब्लिक ड्यूटी लाइक ए यूनिवर्सिटी टू कन्फर एकेडमिक डिग्रीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटी की ही तरह घोषित किया है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है डीम्ड यूनिवर्सिटी डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म यूनिवर्सिटी इन सेक्शन 2C6 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, तो इसलिए इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा, तो पहला स्टेटमेंट इसमें बस करेक्ट है, तो आंसर होगा 1 ओनली। सोर्स है द हिंदू का पेज 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू इज कंसीडर्ड ए गुड इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ। देखिए बिल्कुल गलत है, हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा। हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू इज कंसीडर्ड ए गुड इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ। दूसरा स्टेटमेंट है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोथ इंडिकेटर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को खत्म किया जाता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन को खत्म किया जाता है रिवर के। तो सेकंड आंसर 2 ओनली होगा, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो सोर्स है द हिंदू का पेज 11। अगला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द 5G सेलुलर नेटवर्क्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5G नेटवर्क्स आर सेलुलर नेटवर्क्स इन विच द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज कॉल्ड सेल्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, 5G नेटवर्क में जो सर्विस एरिया है उसको छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया जाएगा। अगला कह रहा है कि ऑल 5G वायरलेस डिवाइसेस इन ए सेल आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क बाय रेडियो वेव्स। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें रेडियो वेव का यूज होगा और सारे जो भी वायरलेस डिवाइस है वो सेल से कनेक्टेड होंगे थ्रू ए लोकल एंटीना इन द सेल। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली भारती एयरटेल अनाउंस्ड 1 बिलियन डील विथ हुवेई फॉर 5G कनेक्टिविटी इन इंडिया। देखिए ये हुआ ही नहीं है, ये नोकिया से अभी डील हुई है, ठीक है, नोकिया से 1 बिलियन की डील हुई है। अभी देखिए कुछ दिन पहले रिलायंस ने भी फेसबुक के साथ डील किया था, ठीक है, यानी कि फेसबुक ने रिलायंस में कुछ स्टेक परचेज किया था, तो उसी का ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि अब भारती एयरटेल ने भी नोकिया के साथ मिलकर 5G कनेक्टिविटी में कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि इंडिया में 5G कनेक्टिविटी को जल्दी से जल्दी लाया जा सके। तो ये दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा 1 ओनली। सोर्स है द हिंदू का पेज 15। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनिमल डिसीज डिटेक्टिव इज इन न्यूज, व्हाट इज ADD। तो ए रोबोट विच डिटेक्ट COVID-19 इन अ पेशेंट, बी है ए टाइप ऑफ टेस्ट फॉर इल एनिमल, सी है ए ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ वेटरिनेरियंस, ए टाइप ऑफ वैक्सीन फॉर एनिमल्स। तो देखिए इसमें आंसर होगा सी ए ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ वेटरिनेरियंस, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी एनिमल डिजीज डिटेक्टिव ए ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ वेटरिनेरियंस है जिनका काम है COVID-19 को देखते हुए जो भी जूनोटिक डिजीज है उनको कम करना। ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक संस्था है, वो इसको रेगुलेट करती है एनिमल डिसीज डिटेक्टिव को, ठीक है। तो सोर्स है द हिंदू का पेज 16। आप इसको न्यूज़पेपर से भी पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है द हिंदू रेफरेंस और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।